नमस्ते। इस पूरी कहानी की शुरुआत 25 नवंबर 2005 की तारीख से करते हैं। यूपी के गाजीपुर का गोडौर गांव। थोड़ी बारिश हो चुकी थी, गुलाबी सर्दी थी। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले। पास के ही सीआरडी गांव में जाना था। एक क्रिकेट टूर्नामेंट था वहां पर, उसके उद्घाटन के लिए। लिहाजा कृष्णानंद राय ने बगल के गांव में जाने के लिए अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली। सादी गाड़ी और काफिले के साथ चले गए। टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, फिर वहां से एक दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी सामने से आकर खड़ी हो गई। रास्ता बंद हो गया। करीब 7 से 8 लोग एसयूवी से उतरे। उनके हाथ में हथियार थे। औने पौने कट्टे या पिस्टल नहीं थे, बल्कि AK-47 थे उनके हाथ में। पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड होने जा रहा था। एसयूवी से उतरे लोगों ने विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर फायर झोंक दिया। खबरें बताती हैं कि इस घटना में 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थीं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि इन 7 लोगों के शवों से कुल 67 गोलियां बरामद की गई थीं। इतनी गोलियां कोई संदेश देने के लिए चलाई गई थीं, ऐसा कहा जाता है। मारे गए विधायक कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे, बच गए। खबरों के मुताबिक राम नारायण राय ने कहा कि कृष्णानंद राय और उनके साथियों पर गोली चला रहे लोग कह रहे थे, मारो इनको, इन लोगों ने भाई को बहुत परेशान करके रखा है। किस भाई की बात हो रही थी? पूर्वांचल को समझने वाले जानते हैं कृष्णानंद राय की अदावत पूर्वांचल के एक ही भाई से थी, और भाई का नाम था मुख्तार अंसारी। हाँ, हम मुख्तार अंसारी की कहानी सुनाने आए हैं, जानने आए हैं, जिनकी कस्टडी के पीछे कुछ समय तक यूपी की भाजपा सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार आपस में भिड़े पड़े थे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो मुद्दे पर थोड़े देर के लिए ठंडा पानी पड़ सका। मुख्तार अंसारी और उनका परिवार पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम हिस्सा रखता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और उनके बड़े भाई, बसपा नेता और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर भी सीधे आरोप लगे। कहते हैं कि दोनों भाइयों के इशारे पर माफिया मुन्ना बजरंगी ने इस मामले को अंजाम दिया था। घटना के बाद FIR दर्ज हुई, लेकिन जांच अटकी रही। जिले के SP जांच करने से कतरा रहे थे। खबरें चली कि भाजपा नेता बार बार CBI जांच की मांग कर रहे थे और CBI भी इसमें उतरना नहीं चाह रही थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने एक और FIR दर्ज करवाई और फिर मामले की जांच शुरू हुई साल 2006 में। लेकिन इसी साल इस मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। शशिकांत राय ने मुख्तार और बजरंगी के गुर्गों को पहचान लिया था, ऐसा कहा जाता है। चौराहों की चर्चा में कहा गया कि शशिकांत राय की भी हत्या करा दी गई थी, लेकिन जो खबरें लिखी गईं, ये आत्महत्या का मामला हो गया। सुनवाई हुई, केस चला, सब बरी हो गए। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी का ग्राफ पूर्वांचल में अदावत की राजनीति से ही बड़ा होता है। साल 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभानुल्लाह अंसारी के घर में मुख्तार अंसारी ने जन्म लिया। सुभानुल्लाह खुद कम्युनिस्ट नेता थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद मुख्तार अंसारी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और तय हो गया कि मुख्तार अंसारी अब वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये वो समय था जब केंद्र की सरकारें पूर्वांचल के विकास की ओर ज्यादा ध्यान दे रही थीं। विकास योजनाएं प्रकाश में आ रही थी और इन विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वही काम हो रहा था जिसके आधार पर यूपी के शक्ति केंद्र संचालित होते हैं। इसको कहते हैं ठेकेदारी। हाँ, रेलवे का ठेका हो, शराब के ठेके हों, सड़क निर्माण के ठेके हों, सब में उसी ठेकेदार की चलती थी जिसके पास ताकत होती। और कहते हैं कि इस समय ठेकेदारी के कल्चर में पूर्वांचल का ठाकुर भूमिहार खेमा ज्यादा सक्रिय था, ऐसा कहा जाता है। और वही खेमा जिसके प्रमुख नेताओं में कृष्णानंद राय गिने जाते थे। और इस खेमे का जो वर्चस्ववादी खेमा था, उसका जो चेहरा बेहद मुखर होकर सामने आ रहा था, वो चेहरा था ब्रिजेश सिंह का। ब्रिजेश फिलहाल यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं और मुख्तार की तरह ही जेल में बंद हैं। उनकी कहानी फिर कभी। मुख्तार भी ठेके की राह देख रहे थे, इसलिए उतर गए फील्ड में। अपने कॉलेज के दोस्त साधु सिंह के साथ मिलकर साथ पकड़ा मकनू सिंह गैंग का। मकनू सिंह गैंग की अदावत थी साहिब सिंह गैंग से।
इस गैंग के खास सिपाहियों में शामिल थे ब्रिजेश सिंह। कहते हैं कि इन दोनों गैंग में बहुत खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जमीन के एक टुकड़े को लेकर लड़ाई हुई और दोनों गैंग में अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। ब्रिजेश सिंह ने कुछ दिनों बाद साहिब सिंह गैंग का साथ छोड़ दिया। पूर्वांचल के शब्दों में कहें तो जगलिंग करने लगा ब्रिजेश सिंह। खुद काम ढूंढना, ठेकों का चुनाव करना और पूरा जोर लगाकर अपने साथ के लोगों को भी काम दिलवाना। और इधर मुख्तार का भी ग्राफ चढ़ने लगा था। 1988 में ही अपराध की दुनिया में मुख्तार का नाम आ गया था। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई, नाम लिया गया मुख्तार अंसारी का। इस समय ब्रिजेश सिंह की करीबी थी गाजीपुर के मुड़ियार गांव में रहने वाले त्रिभुवन सिंह से। बताया जाता है कि त्रिभुवन के राजनीतिक और आपराधिक दोनों तरह के संपर्क अच्छे थे। दोनों साथ हो गए, यानी ब्रिजेश और त्रिभुवन। और इधर मकनू सिंह गैंग, यानी जो मुख्तार वाला था, वो भी एक्टिव था, जिसके साथ मुख्तार लगे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। अब बनारस की पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे राजेंद्र सिंह, जो त्रिभुवन सिंह के भाई थे। हत्या करा दी गई राजेंद्र सिंह की। मुकदमा दर्ज हुआ मकनू सिंह गैंग के दो खासम खास लोगों पर, साधु सिंह और मुख्तार अंसारी। दोनों कॉलेज के समय के दोस्त भी थे। इसी समय ब्रजेश और मुख्तार में फूट पड़ गई थी। साधु और मुख्तार दोनों बख्तरबंद हो गए थे। साधु जेल में था, बीबी को इधर बच्चा हुआ। साधु अपनी पत्नी और बच्चे को देखने पुलिस कस्टडी में अस्पताल आया। वहीं पर पुलिस की वर्दी में मौजूद एक आदमी ने घुसपैठ कर दी और साधु को अस्पताल में मार गिराया। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ही वो आदमी था जो पुलिस की वर्दी में अस्पताल आया था। इसी दिन साधु के भाई और मां समेत 8 लोगों को साधु के गांव में भी मार गिराया गया। ये वो समय था जब गैंगवार होने के बाद भी, इतना सब हो जाने के बाद भी, एक गैंग दूसरे गैंग से सतर्क तो रहता ही था, साथ ही बहुत कोशिश ऐसी भी रहती थी कि ऐसे काम न किए जाएं जिससे बेजा तनाव हो। कहा जाता है कि अदावत के बावजूद, इस एपिसोड के बावजूद, ब्रिजेश और मुख्तार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करने से बचते थे। लेकिन सब कुछ के बावजूद इलाके में वर्चस्व की लड़ाई तो थी ही। कौन ज्यादा ठेके हथी आएगा, ये बड़ा प्रश्न रहता था। कहा जाता है कि साल 1991 में मुख्तार और ब्रिजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया था। बनारस चलिए, बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में हो गई। अवधेश ब्रिजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम लिया गया। तल्खी बढ़ गई, दोनों ही ओर से गैंगवार की घटनाएं सामने आने लगी। कभी छोटी गोलीबारी की खबरें आती जिसमें एक आध गुर्गे ढेर होते, तो कभी बड़े हमलों की जिसमें 3-4 गुर्गे ढेर हो जाते थे। कहा जाता है कि साल 1991 में एक बार मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया था, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार। अब मुख्तार को खुद की शक्तियों को एक नया कलेवर देने की सनक चढ़ी। मुख्तार ने राजनीति में एंट्री ले ली। साल था 1996। मुख्तार के नाम के आगे विधायक लिखा गया। मऊ विधानसभा सीट, यहां से विधायक बन जाने के बाद मुख्तार के पास शक्तियों का अकूत खजाना आ गया था। कहते हैं कि इसके तुरंत बाद पुलिस भी मुख्तार पर हाथ डालने से डरती थी। ठेके वगैरह आसानी से मिल जा ही रहे थे, तो ब्रिजेश सिंह का गैंग भी मुसीबत में पड़ गया था। उन लोगों पर पुलिस का दबाव भी लाजिम है कि ज्यादा ही था। और इधर मुख्तार का मेकओवर पीरियड चल रहा था। रॉबिन हुड की छवि बनाई जा रही थी। किसी का कोई सरकारी काम अटकता, किसी को घर में पड़ी शादी के लिए आर्थिक मदद चाहिए होती, नौकरी का लफड़ा होता, तो मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर पहुंचा जा सकता था। कहा जाता है कि दूल्हे तक को उठवा लिया जाता था मुख्तार अंसारी के कहने पर। कहानियां ही हैं। मुख्तार अंसारी की ओर से मदद भी मिलती थी। और 19वीं सदी का अवसान ऐसा समय था जब पूर्वांचल के मुस्लिम बुनकरों के बनाए कपड़े तो लाखों में बिकते थे, लेकिन बुनकर खुद मोमबत्ती, लालटेन की रोशनी और हाथ से डुलाने वाले पंखों की मदद से रहते थे, जिंदा थे। बिजली नहीं आती थी। जो इक्का दुक्का लोग हैंडलूम के बजाय पावरलूम लगाने का सपना देखते थे, वो सपना रोजाना कई घंटों की बिजली कटौती में कई बार टूटता था। कहते हैं कि मुख्तार ने इस दिशा में काम शुरू किया और बहुत हद तक कई इलाकों में बिजली की समस्या को सुलझाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। रॉबिन हुड तैयार था। पत्रकार बताते हैं कि मुख्तार की तूती बोलने लगी थी। वो लोग इंटरव्यू लेने जाते थे, यानी पत्रकार लोग, तो सुनहरे रंग की चश्मे की फ्रेम के साथ मुख्तार अंसारी सामने हाजिर होते और कई मौकों पर जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू करते। इमेज मेकओवर का बड़ा फेज था। लेकिन ये वो समय भी था जब केबल टीवी की
क्रांति आ चुकी थी देश में। लोग घरों में केबल कनेक्शन लेते थे, गर्मी की छुट्टी में तो लेते ही थे, बाद में भी साल साल भर के लिए ले लेते थे। राष्ट्रीय चैनल तो आते ही थे, लोकल चैनल भी टीवी पे आते थे। शहरों के जो बड़े प्रतिष्ठान होते थे वो किसी लोकल कैमरामैन को पकड़कर अपनी दुकान या शोरूम का एक भारी भरकम विज्ञापन शूट करवाते थे। लोकल चैनल पर विज्ञापन दे दिए जाते, जिनके घर में केबल टीवी है वो विज्ञापन देख सकते थे। और विज्ञापन आने के साथ ही टीवी पर उन दुकानदारों के पास एक फोन भी आता था टैक्स मांगने के लिए। इसको कहते थे गुंडा टैक्स, रंगदारी। इसमें एक आपराधिक गैंग प्रोटेक्शन देने के नाम पर व्यवसायियों से पैसा मांगता था। जो शातिर व्यवसायी होते थे वो भी शायद ही बच पाते थे इससे, और टैक्स वसूली में मुख्तार और ब्रजेश गैंग का ही नाम ज्यादा सुनाई पड़ता था। टैक्स मांगने वाले के तार किसी न किसी रूप में इन दोनों लोगों से जाकर मिलते थे, जुड़ जाते थे। तो मिला जुलाकर मुख्तार ने अपने लिए बड़ी राजनीतिक जमीन तो तैयार कर ली थी। लोगों की मदद, लोकल काम, ठेकेदारी, बड़ा रसूख सब कुछ था, लेकिन राजनीतिक जमीन की सिंचाई में उन पर एक ऐसा आरोप लगा जिससे वो और उनके भाई हमेशा नकारते आए हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप था। चूंकि उनसे लाभ पाने वालों में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का था, इसलिए मुख्तार अंसारी मुस्लिमों के नेता कहे गए। इस बात को उन्होंने और उनके भाइयों ने कई बार काटा, कई बार काटने की कोशिश भी की, लेकिन कहा जाता है कि इसी तबके के वोट बैंक पर चुनाव जीत लिया। ऐसे में मुख्तार के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि बस कुछ फीसद मुसलमानों की मदद से चुनाव नहीं जीता जाता। तो बस बात काटने से बहुत सफलता नहीं मिलती है। मुख्तार पर दंगे भड़काने के भी आरोप लगे, खुली जीप में बैठकर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप और केस भी दर्ज हुआ। अब राजनीतिक जमीन पर जो हो रहा हो, मुख्तार और ब्रजेश के बीच गैंग वॉर चल ही रही थी। छिटपुट घटनाओं के बाद आया साल 2002। मुख्तार अंसारी पर बड़ा हमला हुआ। इसे कहते हैं उसरी चट्टी कांड। पूर्वांचल के लोगों को, अधिकतर लोगों को पता है उसरी चट्टी कांड क्या है। कहा जाता है कि ये हमला ब्रजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के कहने पर करवाया था। इसी साल कृष्णानंद ने इसी सीट पर यानी मोहम्मदाबाद पर 5 बार के विधायक और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराया था। लोग बताते हैं कि ब्रजेश सिंह ने हमले के दौरान मुख्तार को कम आंका। मुख्तार के 3 गुर्गे मारे गए, गनर मारा गया। मुख्तार घायल हुए थे तो ब्रजेश भी घायल हुए। ब्रजेश की साइड से भी 1-2 लोगों के मारे जाने की खबरें आई। अब इसी घटना में ब्रजेश के मारे जाने की भी खबर आई थी। अफवाह उड़ी। बनारस, गाजीपुर, मई के इलाकों में भूमिहार बना मुख्तार गुट के बीच की घटनाएं सामने आने लगी। बहुत सारा संघर्ष ऐसा सुनाई पड़ने लगा कि हो रहा है। अब 3 साल बाद 2005 में कृष्णानंद राय की भी हत्या हो गई, जो हमने इस कहानी की शुरुआत में बताई है। मुख्तार कृष्णानंद राय की हत्या के समय जेल में, और घटना के 3 साल बाद 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को भुवनेश्वर से अरेस्ट कर लिया। ब्रजेश जिंदा थे। तब से मुख्तार और ब्रजेश दोनों ही जेल में हैं, और कहा जाता है कि दोनों अपनी ही मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं, जब चाहे बाहर आ सकते हैं। मर्जी से इसलिए क्योंकि बाहर आए तो सामने वाले से खतरा है। अब अंसारी परिवार का राजनीतिक सफर भी विवादों के घेरे में रहा है। खुद सीपीआई से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले मुख्तार एंड फैमिली ने साल 2007 में बसपा का हाथ थामा था। बीच में थोड़ी सी निर्दलीय वाली राजनीति भी हुई थी। मायावती से सवाल पूछे गए कि मुख्तार एंड फैमिली को क्यों लाया गया बसपा में, तो जवाब आया गरीबों का मसीहा और कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले कैच फ्रेज के साथ। साल 2009 आया और लोकसभा चुनाव आए देश में। मुख्तार ने बनारस लोकसभा सीट से पर्चा भरा। सामने थे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी जीत तो गए, लेकिन मुख्तार पर महज 17,000 वोटों की जीत ने उनकी जीत का रंग फीका कर दिया। साल आया 2010। कई खबरों में फिर से अंसारी भाइयों का नाम आया तो मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार, अफजाल और बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी ने सोचा कि अब अपनी पार्टी पर खेलेंगे। नई पार्टी बनी और नाम रखा कौमी एकता दल। 2012 का विधानसभा चुनाव आया। मुख्तार ने मऊ विधानसभा सीट जीत ली। इसके पहले इसी सीट पर 2002 और 2007 में निर्दलीय जीत चुके थे। फिर 2014 में मुख्तार ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे बनारस से। सामने थे कांग्रेस के अजय राय, जिनके भाई अवधेश की हत्या में मुख्तार का नाम सामने आ चुका था। गहरी अदावत थी। कुछ ही दिनों में मुख्तार ने ऐलान किया कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए वो अपना नाम चुनाव से वापस ले रहे हैं। इधर अखिलेश यादव के चचा शिवपाल मुख्तार को समाजवादी पार्टी में लाने का जुगाड़ बना रहे थे।
साल 2016 में खबरें चली कि मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। शिवपाल और अफजाल दोनों ने मिलकर इसका ऐलान कर दिया था। फोटो वोटो भी आई थी, लेकिन इसी समय सपा में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा था। अखिलेश यादव सब कुछ पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे थे और कुख्यात मुख्तार की पार्टी के सपा में विलय से बहुत नाखुश थे। लिहाजा मुख्तार एंड कंपनी ही सपा से बाहर नहीं गए, चचा शिवपाल भी चले गए। अब लगा कि मुख्तार एंड कंपनी जो है फिर से कौमी एकता दल को जिलाएगी और वैसे ही वहीं से पॉलिटिक्स सारी होगी। लेकिन मायावती ने राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। मुख्तार एंड कंपनी फिर से बसपा में आ गए। कहा गया कि आरोप साबित नहीं हुए, अब पार्टी का विलय हो गया बसपा में। 2017 में मुख्तार अंसारी ने मऊ विधानसभा फिर से जीत ली, तो 2019 ने अफजाल अंसारी ने कृष्णानंद राय के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और भाजपा नेता मनोज सिन्हा को गाजीपुर लोकसभा सीट से हरा दिया बसपा के ही टिकट। मुख्तार अभी पंजाब की जेल में बंद हैं। अफजाल लोकसभा में हैं। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी पत्नी अलका राय ने इसी सीट पर पर्चा भरा और उपचुनाव में जीत गई इस सीट में मोहम्मदाबाद। फिर 2007 और 2012 में बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने अलका राय को हरा दिया। 2017 में सीट फिर से चली गई अलका राय के पास। अब 2019 में पंजाब में मुख्तार पर एक FIR दर्ज हुई। पंजाब पुलिस को तलाश थी कि मुख्तार को पकड़ा जाए, लिहाजा पंजाब पुलिस पंजाब से चलकर यूपी के बांदा पहुंच गई, जेल पहुंच गई और जेल अधिकारियों ने मुख्तार को पंजाब पुलिस को सौंप दिया। तब से मुख्तार पंजाब की जेल में। अब यूपी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बांदा जेल अफसर को निलंबित कर दिया गया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील है कि पंजाब की जेल में मुख्तार का रहना ही असंवैधानिक है और मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हाथ में सौंपना उनका उत्पीड़न और जान का खतरा बताकर विरोध कर रहे हैं। कृष्ण राय की पत्नी अलका राय प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रही हैं कि मुख्तार की यूपी में वापसी की जाए, आपकी पंजाब की सरकार नहीं आने दे रही है। कई सारे मामले हैं, कई सारे आरोप हैं। अधिकतर मामलों में जांच में कुछ नहीं मिला, तो कुछ में गवाह मुकर गए, तो कुछ में गवाह गायब ही हो गए। अंसारी परिवार की जुबान इन आरोपों पर किसी राजनेता की तरह नपी तुली सी है। यूपी की योगी सरकार अंसारी परिवार की संपत्तियों को अवैध बताकर गिरा रही है और ये लंबी खबर लिखने के और आप तक लाने के दौरान ही मुख्तार और उनके 3 कथित साथियों के खिलाफ यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या राय है आपकी इस पूरी कहानी पे, हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे विभव हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे।